बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपने को 17 लाख का चूना लगवा लेता। हम लोगों को बोला आंख बंद करके लेट जाओ और जय माता की करते रहो। मरघट वाले बाबा आए जो 6 फुट के आसपास में थे, उनके शरीर में कुछ ऐसे उजाला सा था। उन्होंने दिवाली के बाद में भी बोला था कि दिवाली के बाद में देखना, नहीं तो कोई मर जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ऐसे मेरे डरा रखा था कि कोई घर में कोई बच्चा मर जाएगा जी। आप पैसे नहीं मांगना, कोई पैसे हम नहीं देंगे, अगर ज़्यादा करोगे तुम्हें परिवार समेत ख़त्म करवा देंगे। कई बार ऐसे मामले भी देखने आएंगे कि परिवार पूरे के पूरे परिवार की जान भी चली जाती है। दिवाली के दिन तो तुम्हें पीछे से तुमको और तुम्हारी वाइफ को धक्का दे देंगे चावल डलवाने के बहाने, और तुम वहाँ डूब जाओगे। तुम्हारी बेटी को करके गंगा जी में डाल देंगे या बेच देंगे। काला चश्मा पहने सब काला नजर आता है, वही हाल कुछ लोगों का है कि पाखंडी बाबा में ईश्वर नजर आता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपने को 17 लाख का चूना लगवा लेता। आइए उसी व्यक्ति से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से 17 लाख रुपए की उसको चपत लगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम लवट है, मैं सागरपुर दिल्ली का निवासी हूँ। क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए। मेरी बेटी मानसिक तौर से बीमार है। मेरे किराएदार नंदराम और उनके परिवार वालों ने अपने दामाद राहुल के बारे में बताया कि उनके गुरुजी हरिद्वार में रहते हैं और उन्होंने बहुत बच्चों का इलाज कर दिया है, जो बच्चे उनका इलाज करके सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन मैंने कहा फिर उनको बुलाइए, तो उन्होंने अपने दामाद राहुल और निशा को दिल्ली बुलाया। यहाँ आने के बाद में निशा और राहुल ने कहा कि हाँ अंकल, जो है बाबा बहुत अच्छे हैं, हरिद्वार में हमारे गुरुजी और बहुत लोगों का इलाज कर दिए हैं, बहुत बच्चों का, और ठीक हो गए हैं। मानसिक तौर से बच्चों का ही इलाज किया है उन्होंने। हमने उनकी बात पे विश्वास कर लिया और इसके तौर पे उन्होंने कहा कि बाबा ने तांत्रिक विद्या और पूजा के लिए 1 लाख रुपए मांगा है। मैंने कहा कि जो है मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो है बिटिया से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने 1 लाख रुपए दिल्ली में दिया और उसके बाद में ये 1 लाख रुपए आपने निशा और राहुल को दिए क्या? जी, निशा और राहुल जी को दिया था। और 6 सितंबर 2025 को हरिद्वार में बुलाया। हम हरिद्वार गए तो राहुल वहाँ पर हमको अपने गुरु के पास, तांत्रिक गुरु के पास लेकर के कमरे में गया और उसने 5100 रुपये लिए। मैं और मेरे को गंगा जी के किनारे लेकर के गया उसका गुरु, और कहने लगा कि गंगा जी के उधर जो जंगल है उसमें मरघट वाले बाबा हनुमान जी रहते हैं, हमारे पूर्वज पहले उनकी पूजा करते थे। अब हम वहाँ ना जा कर के, जंगल में ना जा कर के, कमरे में ही अंधेरा करके मोबाइल स्विच ऑफ करा के उन मंत्र के ज़रिए उनको बुला लूँगा। तो हम उनकी बातों पर विश्वास कर लिए और उन्होंने ये भी बताया कि वो बिल्कुल वही बाबा ही ठीक करते हैं। हम कमरे में आए तो उन्होंने लाइट बंद करके, मोबाइल स्विच ऑफ करा करके हम लोगों को बोला आंख बंद करके लेट जाओ और जय माता की करते रहो। हम लोगों ने जय माता दी, 15-20 मिनट तक किया तो एक मरघट वाले बाबा आए जो 6 फुट के आसपास में थे, उनके शरीर में कुछ ऐसे उजाला सा था और उसने आते ही मेरे बारे में पूरी बात बताने लगा, घर के बारे में जो किराएदारों को पता थी और राहुल को पता था। हमने उनकी बात पे विश्वास कर लिया और उन्होंने कहा यहाँ आते हो तो किसी को बता करके नहीं आना, हमें ये वचन दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा और मेरी बेटी, तभी तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। यहाँ आने के और यहाँ पर वो फिर वहां से आप वापस आ गए? तो फिर मेरे को जो है नहीं, उसने कहा कि बेटा जो है मेरे को कस्तूरी ला दे। मैंने कहा मेरे पास कस्तूरी नहीं है। तो उसने जो है तांत्रिक ने कहा 90,000 का आएगा। तो इसके लिए उन्होंने 11 सितंबर 2025 को पुनः वहाँ हरिद्वार बुलाया। हम हरिद्वार 11 सितंबर 2025 को गए तो उसने जो है वहाँ पर गए तो उसने हमसे कहा कि जो है रुपए में मटका में रुपया डाला राहुल ने, और उसके बाद में जो एक मिट्टी का घड़ा था उसको जाके गंगा जी में डाल दिया और छुपा दिया। हम लोगों को बोला कि जय माता की जी करके लेटे रहो। उसके बाद में फिर हम गंगा जी में डालने के बाद फिर आए तो वो हम लोगों को बोला आंख बंद करके लेट जाओ
अंधेरा करके लाइट में कमरे को अंधेरा करके, तो वो बाबा फिर प्रकट हुआ, जो है मरघट वाले बाबा फिर आए। उन्होंने हमारे बारे में जितनी यहाँ पर समस्या, जहाँ जितनी बातें हुई थी, जो किराएदार उनको बताते थे, वही बताया उसने, मरघट वाले बाबा ने। और मुझे को बताया कि बेटा, तेरी बेटी नीलम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम ये क्या कहते हैं, हमारे नाम से मंदिर बनवा दे। फिर हमने जो है कहा, हमारे पास ना तो पैसा है ना रुपया है। तो बाबा ने कहा कि लेट जाओ आंख बंद करके, क्योंकि अंधेरा ही था कमरे में। तो और जय माता की करते रहो। तो हम लोग आंख बंद करके लेट गए, जय माता की करते रहे अंधेरे में। थोड़ी देर में वो हमारे पास एक कलश दिया, जिसमें बताया कि इसमें सोने भरे हुए हैं, सोना ही भरा हुआ है। ऊपर से 1-1 रुपये वाला सिक्का तांत्रिक ने दिखाया और बताया कि इसमें करोड़ों के सिक्के हैं। तो हमने कहा कि साहब, ये जो है यहाँ क्या क्या, लाओ खोल के देखता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी देखोगे तो कोई मर जाएगा, क्योंकि रात में गंगा आरती के बाद में ही वो क्रिया कराते थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसे ये हमारे साथ ऐसे होगा। तो हम रात में डर गए कि जो है खोलूँगा तभी मर जाऊँगा या हमारे कोई बच्चा मर जाएगा। तो हमने खोला नहीं, वैसे उन्होंने उसको बांध दिया। फिर मरघट वाले बाबा ने कहा कि बेटा, मेरे को 11 लाख रुपए और लोन पर ला दे, मैं तुझे जो है चांदी की चौकी गंगा जी से निकाल करके ला के दूँगा। मैं तो सच में उनको भगवान मान लिया था। तो उसने, बाबा ने कहा कि जो है, मैंने कहा कि ठीक है बाबा, मैं जो है मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, मैं वही ला के दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, 4 लाख तो हैं हमारे ही, और 11 लाख रुपए तुम्हें लोन पर ले करके 22 सितंबर को आना, नवरात्रम के दिन, जिस दिन नवरात्रम का पहला दिन होगा। फिर हम यहाँ दिल्ली आए, हमने 4,80,000 रुपया L&T फाइनेंस से लोन लिया और 6,20,000 रुपया उसे अपना मकान का कागज़ दे करके किसी और से हमने लोन लिया। टोटल 11 लाख रुपए के लेकर के हरिद्वार गए। इस बार उन्होंने जय बजरंग गेस्ट हाउस में लेकर के गए थे। फिर हम वहाँ जा कर के ये 11 लाख रुपए राहुल को दिया। राहुल ने हमारा कैश मटके में डाला और उसको लाल कपड़े में बांध दिया और हम लोगों को बोला कि अंधेरा ही था। कहता है कि जो है लेट आंख बंद करके लेट जाओ, जय माता की करते रहो। फिर इतनी ही देर में उन्होंने हमारा जो कैश वाला मटका था इधर छुपा दिया और जो दूसरा मटका था जिसमें बालू वाला मटका था वो दिखाया। कहता वो जा कर के गंगा जी में उन्होंने डाल दिया। फिर बताया कि हमने जो है गंगा जी में ये मटका डाल दिया है तुम्हारा कैश। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में वो बाबा आया, जो हनुमान जी के रूप में जो बाबा था, फिर दोबारा आया। कहता है कि अब इस बार 28 तारीख को 4 लाख रुपए लेकर के आना। मैं 28 तारीख को यहाँ आया और 28 तारीख को 4 लाख रुपए लेकर गया। तो उसने कहा कि जो है बेटा, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तू अपना शरीर जो है मुझे दान में दे दे, गंगा जी में कूद करके मैं तुझे निकाल करके लाऊंगा। मैंने कहा कि जो है ठीक है। मैं जैसे खड़ा हुआ, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि रात अंधेरा ही होता था। ये क्रिया जो है वो मतलब रात में ही कराते थे। गंगा बताया था कि गंगा आरती के बाद में ही ये क्रिया होगी। उसके बाद में हम जो है गए, उन्होंने 11 जो ये 4 लाख रुपए की बजाय मटका जो है 4 लाख छुपा दिया और मटका, मिट्टी वाला मटका जाके गंगा जी में डाल दिया। और हमको बोला कि बेटा, दिवाली को आना, 1,51,000 रुपये लेकर के आना और एक चेकबुक लेके आना, एक स्टाम्प पेपर लेकर के आना। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भंडारा खिलाना है। तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। मैं हनुमान जी का हूँ, कलयुग, मैं हनुमान जी हूँ, कलयुग का वो हूँ अवतार। फिर हम यहाँ आ गए, हम व्यवस्था कर ही रहे थे। अच्छा मैडम, एक चीज़ और बताऊँ कि शुरू में ही उन्होंने हमको 2 लड्डू खिला दिया था। और हमारे जब हम लेट जाते थे, आंख बंद करके जय माता की करते थे, तो हमारे ऊपर जो है पीठ के ऊपर कुछ हाथ से कुछ वो करते थे, वो क्रिया ही होती थी। ये मुझे पता नहीं कि हमारे को ये अपने बस में कर रहे हैं। तो हम यहाँ आए 8 अक्टूबर को, ये करने लगे, क्या कहते हैं, व्यवस्था ही कर रहे थे कि 8 अक्टूबर को मेरे पास किसी अज्ञात आदमी का फ़ोन आया कि भैया यहाँ आते हो, यहाँ हरिद्वार आते हो। मैंने कहा हाँ आता हूँ गंगा स्नान करने के लिए। तो उसने कहा गंगा स्नान करने के लिए तुम नहीं आते हो, तुम ठगों के जाल में फंस गए हो। जिसके पास तुम आते हो ये बहुत बड़े ठग हैं। ये 2 मटका रखते हैं, एक खाली मटका होता है और दूसरे वाले में जो है वो मिट्टी भरी होती है, और जो खाली मटका होता है उसमें कैश डाल देते हैं
और जो मिट्टी वाला भरा मटका है वही जाकर के गंगा जी में डालते हैं, कैश वाला छुपा देते हैं जब तुम अंधेरे में जय माता की कर रहे होते हो तो। और उसने बताया कि दिवाली में अगर और जो वो आता है वो बहुरूपिया है, मरघट का नाम, मरघट वाले बाबा हनुमान जी का नाम लेकर के आता है, वो उसी समय जो है कपड़ा और या कुछ ऐसे करके आता है। और ये लोग तुम्हें रात में, क्योंकि रात में ही चावल डलवाते थे वो गंगा जी में, तो तुम रात में इस बार जाओगे दिवाली के दिन तो तुम्हें पीछे से तुमको और तुम्हारी वाइफ को धक्का दे देंगे चावल डलवाने के बहाने, और तुम वहाँ डूब जाओगे। तुम्हारी बेटी को रेप करके गंगा जी में डाल देंगे या वहाँ क्या कहते हैं बेच देंगे। और उन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि जो है या तो जो है नकली नोट भी दे करके तुमको भेज सकते हैं। तो ये उनकी बात मान करके मैं उसकी बात समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं यहाँ एसएचओ साहब के पास गया। इन्होंने कहा कि तुम्हारा केस हरिद्वार में हुआ तो हरिद्वार जाओ। फिर मैं सीएमओ के पास गया, मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने इनको फ़ोन किया एसएचओ के पास। तो एसएचओ ने हमारा एप्लीकेशन ले लिया और मेरा एप्लीकेशन हरिद्वार भेज दिया, बता रहे थे। मैंने कहा कि फिर मैंने जो है 8 दिसंबर को दोबारा इनके पास गया दूसरी कंप्लेंट लेकर के, तो इन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं लिया। फिर मैंने इनको स्पीड पोस्ट से वो कंप्लेंट भेजी और उसी समय फिर डीसीपी जी को दिया और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी भेजा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, एलजी को लिखा और होम मिनिस्टर साहब को भी भेजा। ये आपको बताया कि इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो व्यक्ति कौन है? मेरे को वो उसका वो मिले नहीं थे, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि उन्हीं के ग्रुप के ही होंगे, क्योंकि उनको हिस्सा नहीं मिलेगा होगा शायद। अच्छा। और मेरा वहाँ पर जो है जो दोबारा गए थे नहीं, तीसरी बार जब गए थे तो जिस गेस्ट हाउस में लेके गए थे वहाँ पर हमारा बाकायदे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया था, उसी रजिस्टर में देख करके उन्होंने फ़ोन किया होगा। अब ये नहीं पता वो कौन थे, लेकिन उसी में रजिस्टर थे, देख करके फ़ोन किया होगा तो उन्होंने। आपको वहाँ से कोई मटके प्राप्त हुए गंगा जी से आपको? जी, मेरे को उन्होंने 2 मटके दिए थे। पहला मटका मैं दिया था जब 90,000 रुपये दिया तब मटका दिया था, और दोबारा जब चौथी बार गए थे तब मटका दिया था। तो जब 90,000 का मटका दिया, 90,000 वाला मटका दिया था, तब आपने घर आके खोल के नहीं देखा था उसको? जी नहीं देखा था, उन्होंने मना किया था कि तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा, क्योंकि जो है कब बोला था देखने के लिए? उन्होंने दिवाली के बाद में भी बोला था कि दिवाली के बाद में देखना, नहीं तो कोई मर जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी हो सकता है, मार सकते हैं तुम्हें। जो है उन्होंने ऐसे मेरे डरा रखा था कि कोई घर में कोई बच्चा मर जाएगा। जी एक बात सोचने वाली, जय माता दी बुलवा रहे हैं और बाबा मरघट वाले आ रहे हैं। जी हाँ। ये क्या तरीका है? या तो मरघट वाले बाबा जी का जयकारा लगा रहे थे? नहीं, वो जय माता की कितने लोग हुआ करते थे? और अभी राहुल और निशा का है? राहुल निशा जो है यहाँ से जो है 18 अक्टूबर 25 हमने जब यहाँ पर हमारे जो किराएदार नंदराम थे उनके पास मैं गया। मैंने बताया कि मेरे साथ आपके दामाद ने ऐसे ऐसे किया है और तुम लोगों ने भी किया है। तो उन्होंने हमारे पास हमारे कमरे में 15 नवंबर 2025 को आए और हमको धमकी दिया कि आप पैसे नहीं मांगना, कोई पैसे हम नहीं देंगे, अगर ज़्यादा करोगे तुम्हें परिवार समेत ख़त्म करवा देंगे। और हमने इसके बारे में हम सोच ही रहे थे कि 18 नवंबर 2025 को यहाँ से कमरा में बिना ताला लगाए यहाँ से भाग गए थे पूरा परिवार समेत। अंश, गौरी देवी और ये नंदराम सब भाग गए हैं यहाँ से। इसी मकान में ऊपर रहते थे? जी, इसी मकान में ऊपर रहते थे। कितने टाइम से रह रहे थे वो आपके? हमारे पास 2 ढाई 3 साल से रह रहे थे जी। क्या काम करता था आपका जो किराएदार था, वो क्या? ये तो कबाड़ी का काम करते थे जी। अच्छा, ये मटके आपको मिले थे वहाँ से? जी, ये मटके मिले थे। इसमें बोला कि सरफियाँ हैं, लेकिन उससे मैं खोलने नहीं दिया। सरफियाँ हैं और इसमें वहाँ पर खोलने नहीं दिया कि जो है इसमें सांप है, चमक है, मर जाओगे। आपका जीवन जी। कट जाएगा इस तरह से, तब पूरी तुम्हारी ज़िंदगी 7 पीढ़ियों में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने एक बार भी ये नहीं सोचा जब वो हमें अशरफी दे रहे तो हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं? लेकिन मैं उनकी बात मैं समझ रहा था कि मेरे को ऐसे कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे को दिमाग जो है ना उनकी बात पर मैं विश्वास कर रहा था, क्योंकि कुछ हमारे ऊपर कुछ कर दिया था ऐसे। मुझे उनकी ही बात मान रहा था मैं। मेरे बच्चे भी, ये वाइफ भी मेरे को कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं उन्हीं की बात मान रहा था। और उन्होंने ये वही बोला था कि जो है ये पैसे दिवाली के बाद में, हम जब दिवाली में आओगे तो तुम्हें
इससे ज़्यादा पैसे वापस कर देंगे। पहले भरोसा दिलाया था उन्होंने शुरू में ही कि पूरा पैसा जितना हम ले रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं राम लॉर्ड, तुमको पैसे वापस दे देंगे। परीक्षा ले रहे हैं हाँ जी। और अब परीक्षा में पास हो गए। ये देखिए इस तरीके का एक और मटका है, ये देखने वाली बात है। ये देखिए इस तरीके से लाल कपड़े में बांध के इस परिवार को किस तरीके से चपत लगाएगा और निकाल के अंकल मटका दिखाएंगे। जी देखिए इस तरीके से पहले आपने कहानियों में जरूर सुना होगा कि पहले राजाओं महाराजों के पास अशरफियां हुआ करती थी। ये देखिए इस तरीके की स्टील का कलश है और कलश के अंदर बालू भरकर दे रखा है और ये बोलता था गंगा जी, ये मटके कहाँ से निकाल के दिए थे? उन्होंने वहीं से निकाल दिया, अपने कमरे में ही निकाल से दिया था, निकाल करके वहीं पर दिया था जब अंधेरा करके लाइट बंद करके। तो आपने पूछा नहीं जब हमारा मटका गंगा जी में डाल दिया है तो ये मटके कहाँ से आए? नहीं, ये वो मटका हमारा जो डाल दिया था वो तो अलग था, ये अलग है। इन्होंने कहा था ये इसमें असरपिया भरा हुआ है। हाँ तो आप लालच में अगर ये चपत लगी। जी, लालच में ही आ गए जी, बिल्कुल। मैं अपनी बेटी, खासतौर से बेटी की तरफ से लालच में था, लेकिन वहाँ जब गया तो उन्होंने 3-4 लोग थे वो माइंड वॉश करते रहे, मैं उनके उसमें आ गया, झांसे में आ तो गया। आप जाते कौन हरिद्वार में किस जगह जाते थे? 2 बार तो पायलट वाले बाबा आश्रम में बुलाया था और 2 बार जय बजरंग गेस्ट हाउस में बुलाया था। वो भी गंगा आरती के बाद में ये क्रिया करवाते थे रात में, ताकि अंधेरा रहे, ये लोग कहीं जा ना पाए। और जय बजरंग गेस्ट हाउस के अंदर ये क्रिया हुई है क्या एक बार भी? 2 बार जय बजरंग गेस्ट हाउस में लेके गए थे। देखिए आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप ऐसे झांसों में ना आए और लगातार आपको बता दें कि इस तरीके के मामले राजधानी दिल्ली में बढ़ते हैं और हम अपने घर परिवार की समस्याएं जब दूसरों से साझा करते हैं तो दूसरे लोग इनका फायदा उठाते हैं। और या आप कई बार आजकल सोशल मीडिया पर कई बार बाबाओं की ऐड चल रही होती है तो उन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। ये आपको लूट लेंगे, आपके परिवार का भेद लेंगे और उसके बाद आपको लाखों करोड़ों की चपत लगाकर फरार हो जाएंगे। कई बार ऐसे मामले भी देखने आएंगे कि परिवार पूरे के पूरे परिवार की जान भी चली जाती है। आपको बता दें कि इस तरीके की राजधानी दिल्ली में पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरीके की घटना चली है। पर इस दंपति के साथ जो अपने बच्ची को ठीक कराने के लिए गए थे, माँ बाप की नीयत तो अच्छी थी पर कहीं ना कहीं इस अच्छी नीयत का फायदा इनके किराएदारों ने उठाया और पूरा गिरोह जो है इनको लूट कर फरार हो गया। इसी मकान के अंदर दूसरी मंजिल पे जो इनका किराएदार रहता था नंदराम और उसकी पत्नी गौरी, जिसकी तस्वीर में हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे ताकि आप उन लोगों से सचेत रहें, जागरूक रहें और उन लोगों को कहीं देखते हैं तो पुलिस में जरूर सूचित करें ताकि इस परिवार की रकम जो है वापस मिल सके, क्योंकि इन्होंने लोन पे इतनी बड़ी रकम ली है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए जो है ये इतनी बड़ी रकम ली, पर हालात आप देख सकते हैं इसी कमरे में रहना खाना सब होता है। ये देखें यहीं पर किचन इनका है। क्या हालात है, किस हालात में ये लोग जी रहे हैं। उन लोगों को अगर आप कहीं देखते हैं तो पुलिस को सूचित करें या इन लोगों को सूचित करें ताकि इस परिवार के लोगों को न्याय मिल सके, इनकी रकम इनको वापस मिल सके और दोषियों को सजा हो ताकि वो किसी और के साथ ठगी ना कर सके। और जागरूक रहे, सचेत रहे और ऐसे लोगों से दूर रहे। अपने घर में कभी किसी इस तरीके के ढोंगी साधु संतों को पनाह ना दे। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको